हेलो एवरीवन, क्वांटिप्लाई के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है जैनेश कासलीवाल। मैं एक क्वांटिप्लाई का एक्टिव यूजर हूं। आज की वीडियो में आपको मैं रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज जो अभी नई क्वांटिप्लाई में लॉन्च हुई है उनके बारे में बताने वाला हूं। कैसे आप रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजीज क्वांटिप्लाई में कॉन्फ़िगर कर सकते हो और रन कर सकते हो। राइट, तो अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हो वो है क्वांटिप्लाई की स्क्रीन, जहां पर हम स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। लेफ्ट साइड में आपको प्लस का आइकन मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इधर क्लिक करोगे, इधर आपको एल्गो का नेम एंटर करना है। लेट्स से हमने एंटर करा है रेंज ब्रेकआउट। ओके, इधर आपको इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है। आपको बैंक निफ्टी चाहिए, निफ्टी चाहिए या फिर निफ्टी चाहिए, तो मैं बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर देता हूँ। सेगमेंट हमारा ऑप्शंस रहेगा। ऑप्शंस का टाइप रहेगा कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, तो हम पहले कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। बाय या सेल, तो आपको अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो आप बाय पे सिलेक्ट करना, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो ऑप्शन सेलिंग पे सिलेक्ट करना। स्ट्राइक आपको क्या सिलेक्ट करना है आप वो इधर सिलेक्ट कर सकते हो, और क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हो। डोंट वरी, आपको ये कोई भी चेंजेस करने रहे तो आप बाद में भी ये चेंज कर सकते हो। अभी इनिशियली आप बस इधर ऐड कर देना। राइट, इधर आप जैसे ही ये ऐड करोगे तो ये आपकी स्ट्रैटेजीज इसमें ऐड हो जाएंगी। अभी सबसे पहले अगर आपको लेग्स में एटीएम स्ट्राइक टाइप्स चाहिए, जैसे कि एटीएम, ओटीएम 1, ओटीएम 2, तो आपको लेग्स पर सिलेक्ट करना है। अदरवाइज इधर आपको ड्रॉप डाउन पर जाकर प्रीमियम सिलेक्ट करना है। राइट, तो प्रीमियम, लेट्स से मैं एक स्ट्रैटेजी बनाता हूं जहां पर मैं 100 रुपीज के प्रीमियम को ट्रेड करने वाला हूं, तो प्रीमियम हायर देन 100 डाल देता हूं। राइट, इधर मैंने डाला प्रीमियम हायर देन 100, प्रीमियम ग्रेटर देन 100, तो हमने प्रीमियम ग्रेटर देन 100 डाल दिया। इधर आ गया कॉल ऑप्शन, एक पे हमें पुट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इधर हमने सिलेक्ट कर दिया। अभी इधर आपको एक फीचर दिखेगा, वो है रेंज ब्रेकआउट का फीचर। ये अभी नया लॉन्च किया है हमने अभी, तो इधर मैं सिलेक्ट करूंगा। रेंज ब्रेकआउट पे जैसे ही सिलेक्ट कर देता हूं मैं, इधर मुझे ओआरबी की सेटिंग्स आ जाती है। राइट, ओआरबी की सेटिंग्स में मैं सिलेक्ट करूंगा। इधर लेट्स से आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि इधर आपको एंटर एट हाई या एंटर एट लो सिलेक्ट करना है। अगर आपको ऑप्शन के चार्ट में एंट्री लेनी है बेसिकली, तो आपको हमेशा बाइंग के टाइम पे एंटर एट हाई सिलेक्ट करना है, और ओआरबी सेटिंग्स में हमेशा इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है। जब आप इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करोगे तो वो ऑप्शन का चार्ट दिखेगा, जब आप अंडरलाइन सिलेक्ट करोगे तो वो आपको इंडेक्स का चार्ट दिखेगा। राइट, तो अगर आप इंडेक्स का चार्ट देखना चाहते हो तो आप अंडरलाइन सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखना चाहते हो तो आप इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। अभी हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ऑप्शन के चार्ट में, तो हम इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करेंगे एंटर एट हाई। इधर भी मैं एंटर एट हाई सिलेक्ट करूंगा और मैं इधर इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर दूंगा। राइट, अभी आप सोच रहे होगे कि कॉल ऑप्शन के टाइम पे भी मैं एंटर एट हाई क्यों कर रहा हूं और पुट ऑप्शन के टाइम पे भी मैं एंटर एट हाई क्यों कर रहा हूं। राइट, जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, एग्जाम्पल ये हम देख लेते हैं रेंज। ओके, तो 9, सबसे पहले हमें एक रेंज बनानी है। राइट, तो स्टार्ट टाइम और रेंज का स्टार्ट टाइम और रेंज का एंड टाइम हमें सिलेक्ट करना है। हमेशा ट्राई करो 9:20 के बाद में ही आप रेंज बनाओ, ताकि आपको एक बेटर रेंज मिल जाए। तो मैं 9 इनिशियली टाइम 9:20 सिलेक्ट कर दूंगा। एंड का रेंज का एंड टाइम आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो। लेट्स से मैं रेंज का एंड टाइम जो है मैं 10:30 सिलेक्ट कर देता हूँ। नाउ ये जो भी स्ट्रैटेजीज मैं बता रहा हूँ ये एक रैंडम नंबर है, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर दिस स्ट्रैटेजी। ओके, तो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इधर आपको मैं बस रैंडमली कुछ स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और स्ट्रैटेजी का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। ओके, अभी हमने देखा कि स्टार्ट टाइम रेंज का हमने 9:20 डाला है और एंड टाइम हमने 10 o'clock डाला है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली 9:20 से लेकर आपको 10 बजे तक का जो भी आपका रेंज रहेगा उसका हाई और लो मार्क कर देगा। ओके, तो हमने इधर एक हाइपोथेटिकल नंबर देख लिया, 100 से 150 रुपए इसका रेंज बन गया कॉल ऑप्शन के साइड में, और 140 से 170 रुपए आपका रेंज बन गया पुट ऑप्शन के साइड में। राइट, ये हमारा बन गया। अभी मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन का रेंज ब्रेकआउट आएगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ऑप्शन का ब्रेकआउट आएगा। मतलब क्या, 170 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए चला जाएगा इन केस ऑफ पुट। तो हमेशा हम रेंज के हाई का ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं इन केस ऑफ ऑप्शन बाइंग। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं रेंज के लो का वेट करूंगा, ऑप्शन के रेंज के लो के ब्रेकडाउन का वेट करूंगा, सिंपल। राइट, तो 100 रुपए से अगर ऑप्शन नीचे जाना जाएगा तभी तो मेरे को प्रॉफिट होगा इन केस ऑफ ऑप्शन सेलिंग। सिमिलरली हियर। राइट, तो अभी हम ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो मैं आपको ऑप्शन बाइंग का पर्सपेक्टिव बताने वाला हूं। इधर एंड टाइम आपका क्या रहेगा, एंड टाइम की पूरी स्ट्रैटेजी का जो भी एंड टाइम रहेगा ये स्ट्रैटेजी का एंड टाइम रहने वाला है। राइट, ये आपका हो गया बेसिकली कंडीशन ऑन व्हाट यू वांट टू सिलेक्ट। इसके बाद में
आप टारगेट क्या डाल सकते हो? टारगेट आप बेसिकली पॉइंट्स में डाल सकते हो, टारगेट आप परसेंटेजेस में डाल सकते हो, टारगेट आप ओआरबी रेंज में भी डाल सकते हो, राइट? अगर आपको एक सिंपल टारगेट डालना है, लेट्स से कि आपको 100 पॉइंट का टारगेट चाहिए उस ऑप्शन में, ओके, तो आपका ऑप्शन एंटर होगा लेट्स से 150 रुपीज पे, तो आपको 100 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए, तो आप 100 पॉइंट्स डाल दीजिए। अगर आप 100% डालते हो, लेट्स से इफ यू यूज 100% हियर, तो 100% का मतलब है आपकी जो भी एंट्री प्राइस रहेगी 145 150 वॉट एवर, उसके ऊपर उसको आपको 100% का टारगेट मिलेगा, मतलब आपका ऑप्शन डबल होना चाहिए, तब आपको 100% टारगेट अचीव होगा इन केस ऑफ 100% टारगेट। ओके, पॉइंट्स आपका जो भी पॉइंट रहेगा एंट्री पॉइंट्स पे, एंट्री प्राइस पे जो भी आपने पॉइंट डाला है वो ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये दूसरी कंडीशन हमने देख ली है। तीसरी एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हम देखेंगे, जो ये एक नया फीचर है जो दूसरे प्लेटफॉर्म में अभी अभी अवेलेबल नहीं है, वो है ओआरबी रेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या पॉइंट्स। ओके, सो लेट्स से एग्जांपल नंबर 1, ये आपका टोटल रेंज क्या बन गया इस ऑप्शन में? इस ऑप्शन में आपका टोटल रेंज बन गया है 50 पॉइंट्स का, इस ऑप्शन में आपका टोटल रेंज बन गया है 30 पॉइंट्स का। अगर आपको ऐसी स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है जहां पर आपको ये जो रेंज बनी है ऑप्शन में, उसके बेसिस पर टारगेट या स्टॉप लॉस डालना है, यानी कि इधर हमें 50 पॉइंट की रेंज बनी है, तो मुझे क्या टारगेट चाहिए? टारगेट हमेशा 100% ऑफ द रेंज। ओके, तो 50 पॉइंट का अगर रेंज बनी है, तो 100% ऑफ 50 इज 50, तो मुझे 50 पॉइंट्स अगर कैप्चर करने हैं, तो मैं 100% डाल दूंगा ऑफ द रेंज हियर। ओके, ये हो गया 100 ओआरबी रेंज। इफ आई यूज प्लस, ओके, इफ आई यूज ओआरबी प्लस परसेंटेज ऑफ रेंज, लेट्स से 50% या 100%, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओआरबी जो आपकी रेंज हुई, बेसिकली वो रेंज आपने ऐड कर दी, 50 पॉइंट्स की आपकी वो रेंज हो गई। अभी आपने ऐड करा है 100% वैल्यू, मतलब आपका टोटल टारगेट क्या हो गया उस केस में? 50 जो आपकी ओआरबी रेंज थी, प्लस 50% आपने 50 आपने जो ऐड किया है इधर, राइट? 100% आपने ऐड किया है ओआरबी रेंज का, तो इधर वो आपका ऐड हो गया। अगर आप पॉइंट्स ऐड करोगे, तो ये बेसिकली सिलेक्ट करेगा ओआरबी रेंज प्लस 100 पॉइंट से ऐड कर देगा, सिंपल, राइट? तो अभी हम परसेंटेज डालेंगे, ओआरबी रेंज प्लस 100% ऑफ द रेंज, ORB range plus 100% of the range here. Similar concept in case of stop loss. ORB range, let's say आपको अगर stop loss चाहिए only and only 50% of the range, तो आप क्या करोगे? ORB range minus 50% डाल दोगे, तो इससे आपका जो स्टॉप लॉस हो गया वो रेंज का 50% हो जाएगा सिंपली। ओके, ये आ गया आपका। अगर आपको चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो आपको बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जाना है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जैसे ही जाओगे, इधर आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट पर आपको सिलेक्ट करना है। रेंज ब्रेकआउट पे आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे, आपको इधर पूरा कैसे आपको रेंज ब्रेकआउट की कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगी इन केस इफ यू वांट टू रीड अ डॉक्यूमेंटेशन। ओके, अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो वेल एंड गुड, राइट? इधर आपने डाल दिया है ओआरबी रेंज माइनस 50% ऑफ द रेंज। अगर आपको ओआरबी रेंज का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको सिंपल स्टॉप लॉस लगाना है एसएल इन पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इन इंडिविजुअल लेग, तो आप डायरेक्टली 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। या फिर अगर आपको एंट्री प्राइस के बेसिस पर 50% का स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप 50% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए इन दिस केस। ओके, तो ये एक बेसिक फीचर हो गया रेंज ब्रेकआउट का, जहां पर आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी हम कुछ एडवांस फीचर देखेंगे रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज में, जहां पर आप कुछ एडवांस चीजें कर सकते हो। सो बेसिकली जब आप टारगेट वाले सेक्शन में जाते हो, इधर आपको टारगेट वाले सेक्शन में ओआरबी रेंज वाला ऑप्शन मिलेगा। इस ओआरबी रेंज में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ओआरबी रेंज, परसेंटेज ऑफ रेंज या प्लस माइनस पॉइंट्स। अगर आप परसेंटेज ऑफ रेंज देखते हो और इधर आप प्लस और वैल्यू जीरो का कुछ सिग्निफिकेंस है, इधर सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आपको टारगेट में ये लगाना है कि जितना ऑप्शन का रेंज है वही मेरा टारगेट होना चाहिए बेसिकली। ओके, सो अगर मैं ओ आर बी रेंज डालता हूँ, ओ आर बी रेंज डायरेक्टली टारगेट
प्लस या माइनस कुछ भी रहेगा और वो जीरो रहेगा वैल्यू, तो वो डायरेक्टली स्टॉप लॉस और टारगेट में वो इतना ही रेंज ऐड करेगा जितना वो ऑप्शन के प्रीमियम में था। ओके, अगर मैं ओ आर बी रेंज प्लस 100% डालता हूँ, ओके, सो ओ आर बी रेंज हो गया मेरा 50 पॉइंट्स का और प्लस 100% ऑफ ओ आर बी रेंज क्या है 50 पॉइंट्स, तो बेसिकली मेरा ओ आर बी रेंज जो हो जाएगा टारगेट इस केस में डबल हो जाएगा। और अगर मैं स्टॉप लॉस वाले सेक्शन में डालूंगा तो स्टॉप लॉस मेरा डबल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना कि ओ आर बी रेंज परसेंटेज ऑफ रेंज और प्लस माइनस पॉइंट्स रहता है इन दिस केस। तो ये बेसिकली जो आपकी रेंज है उसके अंदर आप उतना ही ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा इन केस ऑफ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अगर आप वैल्यू जीरो रखते हो उस केस में वो बेसिकली रेंज को ही एज अ एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस या टारगेट ले लेगा। ओके, अभी हम कुछ एडवांस फीचर देखेंगे रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज में जहां पर आप कुछ एडवांस चीजें कर सकते हो। सो बेसिकली जब आप टारगेट वाले सेक्शन में जाते हो, इधर आपको टारगेट वाले सेक्शन में ओआरबी रेंज वाला ऑप्शन मिलेगा। इस ओआरबी रेंज में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ओआरबी रेंज, परसेंटेज ऑफ रेंज या प्लस माइनस पॉइंट्स। अगर आप परसेंटेज ऑफ रेंज देखते हो और इधर आप प्लस और वैल्यू जीरो का कुछ सिग्निफिकेंस है, इधर सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आपको टारगेट में ये लगाना है कि जितना ऑप्शन का रेंज है वही मेरा टारगेट होना चाहिए बेसिकली। ओके, सो अगर मैं ओ आर बी रेंज डालता हूँ, ओ आर बी रेंज डायरेक्टली टारगेट प्लस या माइनस कुछ भी रहेगा और वो जीरो रहेगा वैल्यू, तो वो डायरेक्टली स्टॉप लॉस और टारगेट में वो इतना ही रेंज ऐड करेगा जितना वो ऑप्शन के प्रीमियम में था। ओके, अगर मैं ओ आर बी रेंज प्लस 100% डालता हूँ, ओके, सो ओ आर बी रेंज हो गया मेरा 50 पॉइंट्स का और प्लस 100% ऑफ ओ आर बी रेंज क्या है 50 पॉइंट्स, तो बेसिकली मेरा ओ आर बी रेंज जो हो जाएगा टारगेट इस केस में डबल हो जाएगा। और अगर मैं स्टॉप लॉस वाले सेक्शन में डालूंगा तो स्टॉप लॉस मेरा डबल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना कि ओ आर बी रेंज परसेंटेज ऑफ रेंज और प्लस माइनस पॉइंट्स रहता है इन दिस केस। तो ये बेसिकली जो आपकी रेंज है उसके अंदर आप उतना ही ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा इन केस ऑफ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अगर आप वैल्यू जीरो रखते हो उस केस में वो बेसिकली रेंज को ही एज अ एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस या टारगेट ले लेगा। ओके, और अभी हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट होती है क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म पे। स्ट्रैटेजीज कर सकते हो, राइट। अगर आपको ऐसे और कई सारे वीडियो चाहिए जहां पर हम रेंज ब्रेकआउट के ऊपर और कंटेंट डाल रहे हैं, वेरियस स्ट्रैटेजीज डाल रहे हैं, वेरियस कंडीशंस डाल रहे हैं, do share this video with all of your friends, like and subscribe to the channel। साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको कोई भी क्वेरी आती है रेंज ब्रेकआउट के रिगार्डिंग, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा।